ये लास्ट क्लास में पढ़ा था। और जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था तो ये बताया था कि हमारे मोबाइल फ़ोन में जो अडप्टर होता है, ये अडप्टर होता है, इसके अंदर रेक्टिफायर सर्किट होता है। और हमारे घरों में जो सप्लाई होती है वो होती है एसी, और जो हमें आउटपुट मिलता है यहाँ से वो मिलता है डीसी। तो रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो लास्ट क्लास में हमने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा था। और हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने ये सर्किट, ये वाला सर्किट है, ये बताया था। एक सर्किट होता है, इसमें ट्रांसफार्मर लगा होता है और एक डायोड लगा दिया होता है। और इसमें बताया था इसका नाम होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। अच्छा, कोई बच्चा बताएगा क्यों हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों होता है इसका नाम? बोलो बच्चे, बोलो भाई। नहीं, हाफ वेव क्यों होता है? नाम नाम आधी, हाफ वेव क्यों होता है इसका नाम? हाफ वेव इसलिए होता है कि आधी वेव तो ये जाने देता है, हाफ वेव ऐसे एक साइकिल तो जाने देता है, और अपोजिट साइकिल ये रोक लेता है। लास्ट क्लास में बताया था। जैसे ये देखो, ऊपर वाली वेव है, ये ऊपर वाली वेव जाने दी इसने क्योंकि एक डायरेक्शन में थी। और जो नीचे वाली वेव है, इसमें क्या हुआ, इस दौरान ये रिवर्स बायस हो जाता है। एक जब जैसे एसी में आपको पता है, एसी में करंट ऐसे ऐसे उल्टा उल्टा ऐसे ऐसे रिवर्स करता है, डायरेक्शन रिवर्स करता है। जब डायरेक्शन रिवर्स हुई तो वो जो डायोड था वो रिवर्स बायस हो गया। आपको अभी आपको बताया था लास्ट क्लास में बच्चे हमने कि ये डायोड है, वी हैव दिस डायोड, एंड एज वी कनेक्टेड दिस डायोड फ्रॉम आवर एसी सर्किट, सो तो अब इस केस में अगर आप देखो तो बच्चे ये ऐसे हो रहा है, ऑसिलेशन चल रहा है यूं, और यूं पहले यूं जाएगा ऐसे, तो ये फॉरवर्ड बायस है तो ये करंट जाने देगा। बट जैसे ही ये ऐसे हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ऐसे, तो अब ये रिवर्स करेगा। अब रिवर्स बायस के केस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट क्या रहेगा हमारा, जीरो रहेगा। समझे? तो ये हमने बताया था, ये आपको कल हाफ वेव रेक्टिफायर होता है। आज हम पढ़ेंगे बच्चे फुल वेव रेक्टिफायर। अभी हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या फर्क फर्क होता है, डिफरेंस क्या होता है? देखो बच्चे, सबसे पहला फर्क ये होता है, डिफरेंस ये होता है कि इसके अंदर हम पूरी वेव को यूटिलाइज कर लेते हैं, मतलब आधी वेव वेस्ट नहीं जाती है। और अगर आप देखो तो इसके फिगर में यहाँ पर ये फिगर है इसका, राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर अब दो डायोड यूज किए होते हैं, डायोड 1 एंड डायोड 2। थोड़ा सा बच्चे मैं अच्छे से फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। तो जैसे कि हमारा सर्किट डायग्राम है, ये हमारा इनपुट है, सप्लाई है, और ये हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये ट्रांसफार्मर का सिंबल होता है, अच्छे दिखा रखा है हमने आपको। एक डायोड लगा रखा है, ये एक डायोड यहाँ लगा रखा है, ये, और ये हमारा आउटपुट है। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने ट्रांसफार्मर के बारे में बताया था। ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, कोई बच्चा बता सकता है आप में से? हाँ, वो वोल्टेज को बड़ा घटा और करंट को बड़ा घटा सकता है। अगर वोल्टेज कम करेगा, देखो पावर होती है वोल्टेज इंटू करंट, तो वोल्टेज बढ़ा देगा तो करंट कम हो जाएगा, और अगर वोल्टेज घटा देगा तो करंट ज्यादा हो जाएगा। तो ये ट्रांसफार्मर का फंक्शन होता है। इट इन इफ मतलब ये वोल्टेज को बढ़ा सकता है, बट जब वो वोल्टेज बढ़ाएगा तो करंट घट जाएगा, वो जब वोल्टेज घटाएगा तो करंट बढ़ जाएगा। क्यों? ये मैंने आपको बताया था। मोबाइल फोन में ये क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास घरों में 220 वोल्ट सप्लाई होता है, जबकि अगर हम लोग अपने फोन में 220 वोल्ट यूज करें तो फूक जाएगा, तो हम वोल्टेज को डिक्रीज कराते हैं। वोल्टेज को क्या करते हैं, किसी के पीछे से आवाज आ रही है बच्चे, अगर आवाज आ रही है तो म्यूट कर लो, ठीक, पीछे से, हाँ। तो ये वोल्टेज को डिक्रीज कर रहा है। तो अब क्या बच्चे, यहाँ पर आप देखो, ये डायोड है, ये डायोड है D1, और ये डायोड है D2। हमने क्या किया यहाँ पर, ये ट्रांसफार्मर की कॉइल होती है बच्चे, ये ऐसी कॉइल से दिखती है, ये ट्रांसफार्मर की कॉइल होती है। जब हम आपको पढ़ाएंगे 7 चैप्टर, तो ट्रांसफार्मर के बारे में बताएंगे, तो उसकी कॉइल होती है, कॉइल सी बनी होती है ट्रांसफार्मर में। ये ट्रांसफार्मर कॉइल होती है, ये ट्रांसफार्मर कॉइल होती है, इसके बीच से हम लोग एक कनेक्शन निकाल लेते हैं, इसको सेंट्रल टैपिंग कहते हैं। इसको कहते हैं सेंट्रल टैप। वैसे इसकी नीड नहीं है जानने की, सेंट्रल टैप क्या होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको ऊपर ऊपर से जानने की जरूरत है, सेंट्रल टैप है। अब आगे कहानी क्या होती है, ये देखो अच्छा, आगे कहानी ये होती है कि जैसे डायोड्स हैं हमारे पास, वी हैव टू डायोड्स D1 एंड D2। तो एक्चुअली क्या है कि साइक्लिक प्रोसेस होता है करंट का, मतलब एसी तो साइकिल है। तो होगा क्या, जैसे ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये हमारा ये है,
ये डायोड है, एक डायोड, ये दूसरा डायोड, ये हमारा बीच में लगा हुआ है डिवाइस, मतलब जो हमें डिवाइस हमें जिस पे हमें आउटपुट चाहिए। तो होगा क्या कि एसी करंट आप ले रहे हो, तो एसी करंट में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, पोलैरिटी चेंज होती है। फिलहाल मान लो कि अभी इस लूप में दो लूप बन गए हमारे पास, क्योंकि बीच में से सेंट्रल टाइप आपने कनेक्शन निकाल लिया, तो दो लूप बन गए, एक लूप ये रहा, एक लूप एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो दोनों लूप में एक ही डायरेक्शन में करंट रहेगा एक टाइम पर, जैसे अभी फिलहाल दोनों में ऐसा करंट फ्लो कर रहा है। इस करंट को हम कहेंगे क्लॉकवाइज करंट। समझ रहे हो बच्चे, ये फर्स्ट केस है। समझो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पता है ना आप लोगों को, ठीक है। बट एसी करंट में क्या होता है, डायरेक्शन हमेशा सेम नहीं रहती है, समय हमेशा सेम नहीं रहता, आप लोगों को पता ही होगा अच्छे लाइफ में भी। तो एसी करंट में भी ऐसे ही होता है कि डायरेक्शन हमेशा सेम नहीं रहती है। तो इसके बाद क्या होगा, कुछ देर बाद अगर आप देखोगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होने के बाद कैसा हो जाएगा, रिवर्स होने के बाद वो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ऐसा, दोनों दोनों लूप में। इसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, से एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है? अरे बच्चे बोलो, फिर सुन रहे हो, सुन रहे हो ना, हाँ अच्छा शाबाश। तो डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाएगा। तो पहले केस में और दूसरे केस में क्या होगा, अगर आप देखो पहले केस में और दूसरे केस में क्या होगा। फर्स्ट केस और दूसरे केस में, ये हमारा ऊपर वाला केस है फर्स्ट, और ये सेकंड केस है। फर्स्ट केस में अगर आप देखो, ये क्या हो रहा है, फर्स्ट केस और सेकंड केस में क्या होगा, ये हमारा ऊपर वाला फर्स्ट केस है, नीचे वाला सेकंड केस है। वो जो ऊपर डायोड है इसका नाम दे दो D1 डायोड, नीचे वाले डायोड को नाम दे दो D2 डायोड, ऊपर वाले को D1, ये D2। तो अब अगर आप देखो, जो ऊपर वाला केस है उसमें ऐसा करंट जा रहा है, ऊपर वाले डायोड में ऐसा जा रहा है, ऐसा लूप में जा रहा है करंट ऐसा, और नीचे वाले डायोड में ऐसा करंट जा रहा है। अच्छा ये बताओ, इनमें से डायोड D1 में से कौन सा फॉरवर्ड बायस है, कौन सा रिवर्स बायस है, बोलो, बोलो भाई बोलो, बोलो। देखो अच्छा, एक रूल होता है, अगर डायोड में करंट पीछे से करंट आए, ऐसे, यूं, मैंने बताया था, तो ये फॉरवर्ड बायस होता है, पीछे से करंट। और अगर सामने से करंट आ रहा हो तो रिवर्स बायस होता है। तो जैसे इसमें पीछे से करंट आ रहा है, तो इस टाइम D1, इस टाइम जो है वो D1 जो है फॉरवर्ड है, और D2 जो है वो रिवर्स है, क्योंकि सामने से आ रहा है। अच्छा अब ये बताओ, तो इसका मतलब ऊपर वाले लूप में और नीचे वाले लूप में किस लूप में करंट फ्लो करेगा और किस लूप में करंट फ्लो नहीं करेगा इस टाइम पर। ऊपर वाले में करेगा, नीचे वाले में इस टाइम में करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई करंट नहीं होगा। और अच्छा, ऊपर वाले में करंट फ्लो करेगा तो डिवाइस, जो हमारा डिवाइस लगा हुआ है, जैसे इस पॉइंट का नाम दे दिया ए, इस पॉइंट का नाम दे दिया बी, दो पॉइंट ले लिया हमने, वी हैव कंसिडर्ड टू पॉइंट्स, पॉइंट्स ए एंड बी। तो ये बताओ कि जैसे ये ए पॉइंट है और एक हमारा बी पॉइंट है, तो डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, मतलब ए टू बी होगी या बी टू ए होगी, करंट करंट की डायरेक्शन बी टू ए होगी या ए टू बी होगी। बी टू ए, नहीं बच्चे बी टू ए होगा ना, देखो ना कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहे हैं ना, ऐसे आ रहे हैं ना, क्यों, कहाँ से कहाँ रहे, तो अंदर जो डिवाइस है, जो बीच में रजिस्टर लगा हुआ है, बेसिकली रजिस्टर रजिस्टर नहीं होता, रजिस्टर डिवाइस ही होता है, डिवाइस इज ऑल्सो रजिस्टर, डिवाइस के अंदर रजिस्टर होता है ना, डिवाइस एनर्जी खाता है। देखो जो आमतौर पे कई बार आपने पढ़ा होगा रजिस्टर, रजिस्टर के बारे में जाना होगा 10 क्लास में, अभी हम आपको जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। रजिस्टर, कोई भी चीज, रजिस्टर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो एनर्जी खाए उसे रजिस्टर कहते हैं, चाहे वो डिवाइस हो, चाहे वो वायर भी हो, क्यों ना हो। अगर एक सिंपल वायर भी हीट की फॉर्म में एनर्जी खा रही है सर्किट की, तो वो भी रजिस्टर है। कोई डिवाइस भी अगर एनर्जी खा रहा है सर्किट की, तो वो भी रजिस्टर है। समझे या नहीं समझे? जैसे ये आप अपनी छोटी क्लास में रजिस्टर ड्रॉ किया करते थे, तो रजिस्टर मतलब कोई वायर भी हो सकती है, कोई बल्ब भी हो सकता है, कोई डिवाइस भी हो सकता है, कोई भी चीज जो एनर्जी डिसिपेट करे उसको रजिस्टर कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा है, तो इसमें पहले केस में जो करंट फ्लो कर रहा है वो B2A कर रहा है, ये हमारा पक्का हो गया। ये तो ये फर्स्ट हमारा डायग्राम हो गया, इससे हमें पता चल गया। अब सेकंड डायग्राम में बताओ भाई, कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस है, कौन सा डायोड रिवर्स बायस है, इस सेकंड डायग्राम में बताओ। देखो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है,
तो D1 के तो सामने से करंट आ रहा है, तो ये तो हो गया रिवर्स बायस, ऐसे इसमें तो करंट फ्लो नहीं करेगा। बट D2 के पीछे से करंट आ रहा है, तो D2 फॉरवर्ड बायस हो गया। और अब ये बताओ, जैसे यहाँ पर भी हमने 2 पॉइंट ले लिए हैं, अभी पॉइंट को नाम दे देते हैं हम लोग। एक पॉइंट है ये A और ये पॉइंट है B। यहाँ पर भी किस डायरेक्शन में, यहाँ पर किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, B टू A या A टू B? देखो बच्चे, यहाँ से यूं करंट आ रहा है ना, यूं। अरे बच्चे, यूं करंट आ रहा है ना, यूं देखो ना, लूप में ऐसे करंट आ रहा है। कहाँ से कहाँ जा रहा है, पहले B जा रहा है फिर A जा रहा है, देख रहे हो? हाँ, तो करंट करंट इसमें भी B टू A जा रहा है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि फुल वेव रेक्टिफायर में हमने एक चीज ये देखी कि जब D1 फॉरवर्ड था, मतलब एक टाइम पर ऊपर वाले में क्या हुआ कि D1 काम किया और D2 काम नहीं कर रहा था। तो रिवर्स वाले में क्या हुआ कि D1 काम नहीं कर रहा था, D2 काम कर रहा था। तो एक टाइम पर एक बंदा तो कम से कम काम कर रहा था ना। समझे नहीं समझे बच्चे? जैसे एक टाइम पे ये, इसमें ये काम किया, इसने ये काम किया, तो कम से कम दोनों ही साइकिल में, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कभी भी जो डिवाइस है, बीच में जो डिवाइस है, ए बी रजिस्टर लगा हुआ है जो डिवाइस है, ऐसा हुआ ही नहीं कि उस पर करंट ना जाए। देखो, पहले केस में भी उसमें करंट जा रहा है, दूसरे केस में भी करंट जा रहा है, तो डिवाइस से तो करंट जा रहा है ना दोनों केस में। समझे? और क्या जो डिवाइस से करंट जा रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज हुई या सेम रही? और अगर डायरेक्शन दोनों की बी टू ए ये सेम है, तो ये जो करंट हुआ ये एसी नहीं हुआ, ये क्या हुआ? डीसी करंट। क्या हुआ? डीसी। समझे बच्चे? समझ रहे हो भाई? समझे नहीं समझे? तो यहां पर क्या हो रहा है, अगर आप देखो तो एक, दोनों केस में एक टाइम पर एक फॉरवर्ड बायस है तो एक रिवर्स बायस है। अब ऐसे जुगाड़ चल रहा है, जब D1 फॉरवर्ड होगा तो D2 रिवर्स होगा, जब D2 फॉरवर्ड होगा तो D1 क्या होगा? रिवर्स होगा। और इसे कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। क्या कहते हैं अच्छे से? फुल वेव रेक्टिफायर। इसकी फिगर हमारी से थोड़ी सी अलग है क्योंकि ये एनसीईआरटी की है, तो मैंने तो बच्चों आपको समझाने के लिए थोड़ा सा वैसा ड्रॉ किया था। इसकी फिगर थोड़ी सी आपको अलग लगेगी, बट है सेम, मतलब मेन चीज सेम है, सारी फिगर दिखने में थोड़ी अलग है। और क्या क्या है बच्चे, एक बार पढ़ लेते हैं हम ऊपर ऊपर से, जल्दी जल्दी से। तो मतलब मैं सब डिटेल में पूरा नहीं, एक एक पॉइंट नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से बता दूंगा। लिखा हुआ सेंट्रल टैपिंग यूज करते हैं हम लोग, और हर हाफ साइकिल में करंट चेंज हो जाता है। और उसके बाद क्या दे रखा है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाऊंगा। हम्म, हम्म, हम्म। इसमें अच्छे ढंग से लिखा नहीं, मुझे लग रहा है कुछ कट गया है इसमें, कुछ कट गया है। तो अगर इसकी थ्योरी आती है ना, वैसे मैं आपको अच्छी थ्योरी मैं आपको उससे दे दूंगा, जब एग्जामिनेशन की जो थ्योरी आती है तो मार्किंग स्कीम से थ्योरी दे दूंगा। मार्किंग स्कीम, तो इसकी थ्योरी में हमें क्या लिखना होता है, कुछ खास नहीं, अच्छी बहुत सारी लंबी कहानी लिखी हुई है। अगर रेक्टिफायर का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें लिखना होता है फंक्शन क्या होता है। तो रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। फिर हमें डायग्राम ड्रॉ करना होता है। इसका डायग्राम कौन कौन सा डायग्राम, सिर्फ ये डायग्राम नहीं, सारे डायग्राम। कौन कौन से डायग्राम्स? ये वाला एक तो ऊपर वाला, और दूसरा ये जो डायग्राम नीचे वेव फॉर्म वाले डायग्राम है, ये भी ड्रॉ करने पड़ते हैं। अब ये क्या है, ये वेव फॉर्म ऑफ ए और वेव फॉर्म ऑफ बी क्या है, ये बता रहा है। अच्छा ये, अच्छा, और इनका वेव फॉर्म उल्टा कैसे है, जैसे ये वेव फॉर्म, इसका वेव फॉर्म ऊपर से है, तो इसका वेव फॉर्म नीचे से। कोई अच्छा बता सकता है कि ऐसा क्या है, चक्कर ये है क्या, हो क्या रहा है, ये डायग्राम में क्या शो कर रहे हैं? हम्म। बोलो अच्छा, बोलो। बोलो। देखो अच्छा, ये जो वेव फॉर्म ऑफ ए और वेव फॉर्म ऑफ बी बता रहा है, ये बता रहा है। हाँ बोलो अच्छा। हम्म हम्म। ये देखो अच्छा, ये जो वेव फॉर्म है ना, ये बता रहा है जैसे कि, जैसे अगर एक की साइकिल पॉजिटिव है तो एक की साइकिल नेगेटिव है, मतलब एक अगर फॉरवर्ड है तो उस टाइम पे अगर ए वाला फॉरवर्ड है तो बी वाला क्या है, रिवर्स है। फिर क्या हुआ, उसके कुछ देर बाद बी वाला फॉरवर्ड हो गया और ए वाला क्या हो गया, रिवर्स हो गया।
तो हमें आउटपुट में हमें हर एक की साइकिल मिल जाती है। देखो ये हमारा आउटपुट आ गया, नीचे देखो ये आउटपुट आ गया हमारा। ये आउटपुट मिला D1 की वजह से, क्योंकि D1 फॉरवर्ड था, D2 रिवर्स था। फिर ये आउटपुट मिला D2 की वजह से, क्योंकि D2 फॉरवर्ड हो गया, D1 रिवर्स हो गया। फिर ये आउटपुट मिला D1 की वजह से, क्योंकि D1 फॉरवर्ड हो गया, D2 रिवर्स हो गया। इस तरीके से हमें पूरी पूरी कंप्लीट वेव मिल जाती है। और हमें जो आउटपुट मिलता है वो डीसी होता है। अच्छा, हम कैसे पहचाने आउटपुट डीसी है या एसी है? क्वेश्चन ये बच्चे, कोई बच्चा बताएगा हमें आउटपुट जैसे ड्रॉ किया, फिगर ड्रॉ किया, हमें फिगर देख के कैसे पता चल जाता है ये एसी है डीसी है? देखो बच्चे, एसी होता है ना तो ऐसा होता है, नीचे नीचे भी दिखाया होता है, यूं पोलैरिटी चेंज हो रही है। हाँ, एसी में फुल ऑसिलेशन होता है, मतलब कि चार्ज पार्टिकल ऐसे भागते हैं और रिवर्स भी जाते हैं। तो साइकिल नीचे और ऊपर दोनों प्लॉट होती है, ऊपर पॉजिटिव साइकिल भी होती है, नीचे नेगेटिव साइकिल भी होती है। हाँ, नीचे देखो कुछ नहीं है, खाली है, देखो। तो डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट बढ़ घट रहा है, देखो, बड़ा घट गया, बड़ा घट गया, बड़ा घट गया, बट पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। तो ऐसे में इसको डीसी तो कहेंगे, बट ये कांस्टेंट डीसी नहीं होगा, इसे कहेंगे वेरिएबल डीसी। क्या कहेंगे? वेरिएबल डीसी। फ्लक्चुएशन हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, बट ये एसी नहीं है। ये एसी इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन तो हमेशा एक ही है, पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये बच्चे, ये इसे हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको कुछ चीजें जानने की हैं। इसमें एक डायोड नहीं, दो डायोड यूज करते हैं, एक टाइम पर एक फॉरवर्ड होता है, एक रिवर्स होता है। कुछ देर बाद जो पहले फॉरवर्ड था वो रिवर्स हो जाएगा, और जो पहले रिवर्स था वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और हमें टोटल आउटपुट मिल जाता है। तो ये है ये रेक्टिफायर। और उसमें कुछ खास थ्योरी व्योरी नहीं है, बस बहुत ऊपर 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 से पढ़ना होता है इसको। अब आता है फिल्टर सर्किट। अब ये फिल्टर सर्किट क्या होता है? ऑल द एग्जामिनेशन में तो फिल्टर सर्किट के बारे में पूछा नहीं जाता है, बट फिल्टर सर्किट है इंपॉर्टेंट, वैसे जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे एग्जामिनेशन में इतना नहीं आता है। तो अब क्या होता है, अब कहानी ये आती है कि हमारा ना, ये जो हमें आउटपुट मिलता है ये वेरिएबल डीसी मिलता है। अब भाई वेरिएबल डीसी तो सही नहीं होता है, बढ़ता घटता है, तो हम चाहते हैं कि इसे कांस्टेंट डीसी बनाए। कांस्टेंट डीसी कैसा दिखता है? कांस्टेंट डीसी ऐसा दिखता है जो बिल्कुल कांस्टेंट हो, करंट बढ़ घट ना रहा हो, समझो अच्छे ग्राफिकली, इसे कहते हैं कांस्टेंट डीसी। तो कैसे बनाए इसको? तो एक जुगाड़ लगाते हैं, अच्छे, ये एक सर्किट बनाते हैं, ये देखो, ये एक फिल्टर सर्किट है। और ये कह रहा है, देखो, रेक्टिफायर वोल्टेज तो एक ही डायरेक्शन की होती है, यूनि डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शन की, मतलब डीसी तो होती है, बट वो स्टडी नहीं होती, मतलब बढ़ती घटती होती है, जो कि ठीक नहीं है। पल्सेटिंग वोल्टेज, बढ़ती घटती वोल्टेज ठीक नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में, रेक्टिफायर के पैरेलल में एक कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं। और ये हमारा डिवाइस है, ये हमारा डिवाइस है, मोबाइल फोन वगैरह जो हो गया, ये डिवाइस हो गया हमारा, जिसको एनर्जी चाहिए। तो आप देख सकते हो बच्चे, ये एक्चुअली क्या है, दिखाया है कि जैसे पल्सेटिंग वैल्यू थी ना हमारी, पल्सेटिंग मतलब कि जो हमारा आउटपुट आ रहा था ऐसा आ रहा था, यूं 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 यूं, और उससे जो ये हो गया, वो चेंज होके क्या हो गया, यहाँ आ गया। देखो अब नीचे फिगर दिख रही है, कांस्टेंट दिख रहा है। अब ये यहाँ से यहाँ कैसे आता है, ये भी आपको फिर से बताते हैं, ये कैपेसिटर की हेल्प से कैसे होता है। देखो, तो इसकी कहानी से पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। हम्म, ये एक बच्चा है, देखते हैं हमारे पास कौन कौन से बच्चे हैं आज क्लास में। ये है बच्चा तुषार, ठीक है, और ये चला रहा है बिजनेस, बिजनेस चला रहा है ये। तो बच्चे, इसकी कमाई वेरिएबल है, मतलब मान लो किसी महीने कमा रहा है 50,000, किसी महीने कमा रहा है 1 लाख, 1 लाख मतलब 100K, समझे बच्चे, 100K मतलब 1 लाख, 100,000। किसी महीने 70,000 कमा रहा है। तो इसने सोचा कि यार मुझे सेविंग करना जरूरी है, क्योंकि कभी कभार मुझे कमाई अच्छी हो जाती है, कभी कभी कम भी होती है, कभी मान लो कमा रहा है 30,000, और इसका मान लो खर्चा है, इसका खर्चा है मान लो 40,000 मंथली खर्चा है, ऐसे। तो ये क्या करेगा, 40,000 को चाहिए ही चाहिए, हर मंथ चाहिए, हर मंथ में चाहिए। तो जब 50,000 ये कमाएगा तो क्या करेगा बच्चे, बताओ, बताओ ही बताओ। शाबाश बच्चे, शाबाश बच्चे, 40,000 क्या कर देगा, स्पेंड कर देगा, ठीक है, और 10,000 सेव कर लेगा। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो कहे कि बाद में जाके उड़ा देगा,
अनारकली डिस्को चली। ठीक है अच्छे, ठीक है अच्छे। तो 10,000 सेव कर लेगा। अब मान लो किसी महीने इसने क्या किया, 30,000 कमाए। तो अब 30,000 कमाए तो क्या हुआ, उस टाइम उसको 40 चाहिए थे, तो सेविंग वाले उसने यूज कर लिए 10,000, तो उसको पूरा पड़ गया। समझो अच्छे। तो ये हमारी लाइफ का भी कॉन्सेप्ट होता है, हम भी सेविंग इसीलिए करते हैं कि कब जब रिक्वायरमेंट हो तो उस टाइम हमें नीड नीड हो, मतलब जब जरूरत है तो काम काम आ सके हमारे। तो अब एक्चुअली क्या होता है, सेम कहानी यहाँ पे भी होती है कि कैपेसिटर के साथ क्या होता है। देखो अच्छे भी बताते हैं। देखो ये हमारा ना आउटपुट था। आपने देखा होगा फुल वेव रेक्टिफायर का ये आउटपुट था हमारा, ऐसे यूं। जैसे मान लो ये बढ़ घट रहा है, मान लो ये वैल्यू जा रही है 0 एम्पेयर से 10 एम्पेयर तक, ऐसे कोई वैल्यू जा रही है। तो ये रेक्टिफायर है हमारा, और ये हमारा कैपेसिटर है, ये सर्किट था, और ये हमारा डिवाइस है। तो क्या होगा, देखो कभी कभी करंट ज्यादा होगा, कभी कम होगा। जैसे मान लो हम लोग साइकिल में यहाँ से लेते हैं, मतलब मैक्सिमम वैल्यू से चालू करते हैं, यहाँ से देखना चालू करते हैं। मान लो काफी करंट ज्यादा आ रहा है, मतलब 10 एम्पेयर का करंट आ रहा है यहाँ से, ठीक है। रेक्टिफायर से 10 एम्पेयर का करंट आ रहा है, बट हमारे डिवाइस को मान लो चाहिए 5 एम्पेयर। बाकी करंट किधर चला जाएगा, बाकी का करंट कैपेसिटर पे चला जाएगा। अच्छा सॉरी, मुझे लगता है आपने कैपेसिटर भी नहीं पढ़ा है बच्चे। तो ये कैपेसिटर बता देते हैं बच्चे, होता क्या है आप लोगों को। कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो कि चार्ज स्टोर कर सकता है। जैसे हमारा बैंक होता है ना बच्चे, बैंक में पैसे स्टोर होते हैं। सुन रहे हो बच्चों, सुन रहे हो बच्चे। ये हमारा डिवाइस है, ये हमारा डिवाइस है जिसको हमें ऑपरेट कराना है। और ये जो कैपेसिटर है ये बेसिकली स्टोरेज, चार्ज को स्टोर कर सकता है। जैसे बैंक में हम पैसे स्टोर कर लेते हैं कि भाई हमारे पास अभी सेविंग है तो हम इसको डाल देते हैं, सेम यहीं पे ही है। तो अब एक्चुअली क्या होगा बच्चे, जैसे 10 एम्पेयर का करंट आ रहा है तो 5 एम्पेयर तो यूटिलाइज हो जाएगा, डिवाइस में चला जाएगा सीधा, और 5 एम्पेयर का जो करंट है उसका जो एनर्जी है, चार्ज है, वो कैपेसिटर स्टोर कर लेगा। समझे बच्चे, ये समझे नहीं समझे, तो समझ में आ ही रहा होगा। समझे बच्चे। तो अब क्या होगा कि ये जो वैल्यू है आप देख रहे हो, हमेशा 10 तो रहेगी नहीं, हमेशा तो 10 नहीं रहेगी। मान लो अब ये हो गई 9, 10 की जगह क्या होगी 9। अब क्या होगा बताओ बच्चे, अब ये 9 हो गया तो डिवाइस पे तो उतनी ही जाएगी 5, क्योंकि खर्चा तो कम होगा नहीं, और 4 एम्पेयर डिवाइस के पास जाएगा। मान लो ये हो गया, कम होता गया धीरे धीरे, को कम हो रहा है, ऐसे कम हो रहा है। देखो जैसे नीचे भी जा रहा है, तो डिक्लाइन भी कर रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो कम जो हो रहा है। तो जैसे मान लो ये कम हो रहा है, ऐसे कम हो रहा है। तो अब ये मान लो 9 भी नहीं रहा, अब हो गया 8। फिर ऐसे ही होगा, फिर 5 उधर जाएगा, 3 इधर इधर आ जाएगा, कैपेसिटर को दे देगा वो। फिर हो गया 5, मान लो क्या 5, अभी बताते हैं, 5 एम्पेयर हो गया, मान लो 5 एम्पेयर हो गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, 5 एम्पेयर करंट आ रहा है, देखो ये देखो घट रहा है ना करंट। अब 5 एम्पेयर आया तो क्या आएगा, वो कैपेसिटर से ये कह देगा, देखो भाई सारा पैसा जो मेरा आ रहा है वो मैं डिवाइस को दे रहा हूँ, अब मेरे पास देने लायक नहीं है। और मान लो करंट घट रहा है, देखो बढ़ रहा है तो घट भी रहा है, अब घटते 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 एक लिमिट से भी नीचे हो गया। अब देखो ये एक मान लो लिमिट है, एक लिमिट है, और 5 एम्पेयर से नीचे चला गया, मान लो हो गया अब ये 3 एम्पेयर। अब ये 3 एम्पेयर है, तो अब क्या होगा, अब तो दिक्कत हो गई इसके पास। क्यों, क्योंकि क्या होगा, जैसे अब क्या होगा, जैसे अब कैपेसिटर है, तो अब इसको चाहिए, डिवाइस को चलाने के लिए चाहिए 5 एम्पेयर करंट। भाई यहाँ तो चाहिए 5 एम्पेयर डिवाइस, और इसके पास आ रहा है 3 एम्पेयर करंट। तो अब ये क्या कहेगा, अब ये कहेगा कैपेसिटर से, भाई तेरे को जो एक्स्ट्रा दिया था स्टोर करने के लिए वो मुझे दे दे, मुझे जरूरत है। तो कैपेसिटर चार्ज हो गया था, उसने चार्ज स्टोर कर लिया था, मतलब करंट लेके स्टोर कर लिया था। कैपेसिटर कहता ठीक है ले ले, तो 2 एम्पेयर क्या क्या हो गया, कैपेसिटर ने दे दिया। तो जो हमारा डिवाइस है उसके थ्रू 5 एम्पेयर बना रहा, देखो डिवाइस के थ्रू कम नहीं हुआ करंट, देख रहे हो। फिर मान लो ये 2 से घट घट गया, और घट गया मान लो, तो 2 से घट के मान लो कि 0 एम्पेयर। अब ये कहेगा पूरा कैपेसिटर तू ही उठा, तो कैपेसिटर पूरा ही खुद ही सप्लाई करेगा, पूरा 5 एम्पेयर सप्लाई करेगा। तो अब ये घट गया है तो हमेशा जीरो थोड़ी रहेगा, अब घट रहा है, देखो साइकिल में घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। तो अब ये 0 हो गया, अब ये फिर से बढ़ने लग जाएगा। अब मान लो फिर से ये 1 एम्पेयर हो गया, तो अब कैपेसिटर से कहेगा कि भाई मैं 1 हो गया, तू 4 दे दे, अभी कैपेसिटर 4 देगा, फिर ये बढ़ने लग गया और बढ़ने लग गया। देखो देखो समझ देख रहे हो, साइकिल में ऐसा होता है, बढ़ता घटता रहता है यूं यूं। तो जब ये इसको नीड होती है ना, जब ये घटा हुआ होता है तो कैपेसिटर से लेता है, और जब बड़ा होता है तो कैपेसिटर को देता है। अब जैसे 2 हो गया तो अब कैपेसिटर से ले रहा होगा अभी भी, फिर मान लो 3 हो गया तो भी 2 एम्पेयर कैपेसिटर से ले रहा होगा। हाँ बोल।
अरे नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं ना। एक्चुअली क्या है कि वो ध्यान रखता है इस चीज का। उसका एक चीज का ध्यान ये होता है कि वो क्या करता है कि जब वो उसके ज्यादा होता है तो चार्ज कर लेता है। अब जैसे मान लो ये आज के टाइम में काफी वो है, मंदी आई हुई है। तो मैंने एक फ्रेंड को कहा, भाई भाई पहले से कह रखा, भाई सेविंग करो, सेविंग करो। बोला जाता है हमारी इंडियन कल्चर में, तो आपको पता ही, कहा जाता है सेविंग करो। तो जो भी जिनके पास भी हो सकता है, कई लोगों ने इंडिया में, बताओ देखो काफी टाइम से इनकम नहीं आ रही है लोगों को, तो कई लोगों ने सेविंग कर रखी है ना इस टाइम पे थोड़ी बहुत अपनी। तो ऐसा तो है, बट हाँ भाई वो फॉल्ट वॉल्ट हो जाए किसी केस में, कोई ऐसा केस आ जाए तो बात अलग है कि भाई ये लफड़ा हो जाए। बट एक्चुअली क्या है बच्चों, वो मोस्टली तो सब सही चलता है, मतलब ये समझे। जैसे अभी फिलहाल जैसे आप लोग हम लोग की फैमिली है, जैसे सेविंग ही यूज कर रही है, कोई खास नेट इनकम तो नहीं आ रही। मेरे पास तो फिलहाल भी एक भी नहीं आ रही बच्चों। तो अभी जैसे है, तो हम लोग सेविंग ही यूज कर रहे हैं जैसे कि। तो अब यही है बच्चों, देखो। तो यही इसी तरीके से काम चलता है कि जब पहले वो सेव कर लेता है, जब उसके एक्स्ट्रा अच्छा अमाउंट आ रहा होता है ठीक ठाक, तो बाद में उसको यूटिलाइज कर लेता है। समझे बच्चों। तो ये है बच्चों, ये सारा का सारा सिलसिला चलता रहता है। और हमारे डिवाइस के जो डिवाइस के पास है वो कांस्टेंट करंट रहता है, मतलब कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट रहता है। उतना उसको मिल जाता है ना। अच्छा एक्चुअली क्या है कि वो कैपेसिटर के थ्रू ना वो सेविंग का ध्यान रखते हैं ना। जब एक्स्ट्रा, अब साइकिल में देखो बढ़ घट रहा है, अब साइकिल कहीं टूट थोड़ी रही है। अब डिवाइस के थ्रू तो करंट, देखो डिवाइस के थ्रू करंट, तो जैसे हम लोग के टीचर्स की लाइफ में क्या होता है अच्छे बताते हैं। हम लोगों की लाइफ भी ऐसी होती है, देखो टीचर्स काम करते हैं मोस्टली। जैसे फिलहाल अभी तो बच्चे, अब तो मैं ज्वाइन कर लूंगा फिलहाल, बट फिलहाल जैसे अभी तक पढ़ा रहा था। तो हम लोग क्या होता है कि जैसे जून में हम लोगों ने ठीक ठाक कमा लिया, जुलाई में कमा लिया। फिर हम लोग आते हैं जैसे फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में। तो हमारे पास पैसे नहीं, उस टाइम नहीं होते बिल्कुल भी। तो हम क्या करते हैं, हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, हम लोग सेविंग यूज करते हैं। और क्या करते हैं, क्योंकि टीचर्स के पास इस टाइम में पैसा नहीं होता है, तो हम लोग साइकिल का रूल यूज करते हैं, साइकिल का। जब ज्यादा ठीक ठाक अमाउंट आ रहा है तो सेव कर लो, और फिर जब जरूरत हो तो उसको खर्च कर लिया। समझे बच्चों। समझ गए ना। अच्छा, तो ये है। फोन फरवरी में लिया था, अरे बच्चे वो तो जरूरत के लिए लिया था यार। तो सेविंग के पैसे नहीं बच्चे, वो तो एक्चुअली क्या है, देखो थोड़ा मैं सेविंग अच्छी रखता हूँ बच्चे, ठीक ठाक रखता हूँ, कोशिश यही करता हूँ कि है, क्योंकि जरूरत होती है बच्चे, पता रहता है लाइफ में अभी कोई भरोसा नहीं होता ना किसी भी चीज का। तो इसलिए चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। खैर छोड़ो डिस्कशन इस चीज का, तो समझ ही गए होगे, समझदार बच्चे हैं सारे के सारे। तो बच्चे आज अभी अभी हमने क्या क्या पढ़ा। हमने दो चीजें पढ़ी। एक चीज पढ़ी एक चीज पढ़ी फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। और दूसरा पढ़ा फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट एग्जामिनेशन में नहीं आता है इतना। अब मैं कह नहीं सकता आप में आएगा नहीं आएगा, बट मोस्टली इतना पूछा नहीं जाता है। और फुल वेव रेक्टिफायर में कुछ खास बात, दो डायोड से बना होता है। एक टाइम पर एक डायोड फॉरवर्ड होता है, और एक टाइम पे एक डायोड रिवर्स होता है। जब एक फॉरवर्ड होता है दूसरा रिवर्स होता है, जब दूसरा फॉरवर्ड होता है तो पहला रिवर्स हो जाता है। समझे बच्चों। तो ऐसा है। तो एक टाइम पे एक फॉरवर्ड होता है, एक रिवर्स होता है। और बाकी रही बात ये कि साइक्लिक चलता है, और इनपुट इनपुट देते हैं हम लोग एसी, और आउटपुट मिलता है हमें फ्लक्चुएटिंग डीसी। किसी के पीछे आवाज आ रही है बच्चे, मत करो बच्चे। फ्लक्चुएटिंग डीसी आउटपुट मिलता है, फ्लक्चुएटिंग डीसी हमें। तो ये बच्चे हमने पूरा पूरा पढ़ा। और अब हम आते हैं बच्चों आगे, और अब हम पढ़ते हैं जीनर डायोड। जीनर डायोड से थोड़ा सा बच्चा, जीनर डायोड से अच्छा हम ना एक काम करते हैं, फोटो डायोड पढ़ लेते हैं। टाइम कितना हुआ हमारा, अभी तो टाइम 8 ही हुआ है ना। कब चालू की थी हमने क्लास, 7:20 ना। देखें अच्छा है या नहीं है, कंफ्यूज ना हो जाओ यार। एक्चुअली क्या है, बस इसमें पीछे डिवाइस के टॉपिक थोड़े वो हो जाते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन कर देते हैं। एक साथ पढ़ लेंगे तो देखता हूँ। अच्छा मैं सोच देखता हूँ, अगर साथ पढ़ाने हैं तो ठीक है, वरना वरना मना कर देता हूँ। एक काम करते हैं बच्चे, इसको नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वो पीछे का ना जो टॉपिक है वो कंफ्यूजन कर देगा, मतलब एक साथ पढ़ोगे तो। अब खत्म है, उसके बाद फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ेंगे हम। तो ये वैसा सा है टॉपिक। ये बच्चे 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, 1-2 क्लास में हो जाएगा मोस्टली। मतलब नेक्स्ट क्लास में मोस्टली हो जाएगा, क्योंकि सब कोरिलेटेड टॉपिक है। जैसे जैसे कि हम नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे,
ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो ये तीनों डिवाइसेस है, फोटो डायोड है, ये 3 डिवाइस हैं जो हमारे सामने, ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ये जल्दी जल्दी पढ़ लोगे, बट अभी फिलहाल ना इसके साथ कंफ्यूजन हो जाएगा, ये तीनों डिवाइस एक साथ हो जाएंगे, तो नेक्स्ट क्लास में ये तीनों हो जाएंगे, और इसकी नेक्स्ट क्लास में हमारा हो जाएगा जीना डायोड, मतलब आधी क्लास में हो जाएगा अच्छे, अब कर लेंगे अच्छे, सब सिलेबस हो जाएगा यार, टेंशन मत लेना अभी तो।